नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कौन से घर में माता लक्ष्मी है वो सदैव निवास करती हैं, कथा का श्रवण है वो करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तगण हैं वो पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव प्रसन्नचित मन से कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, पधारिए, द्वारका नगरी में आपका स्वागत है। आज द्वारका में आने का क्या प्रयोजन है? देव ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, सो मैं चला आ गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव ऋषि, अवश्य ही आपके मन में कोई ना कोई शंका का निर्माण हो गया है, इसलिए निसंकोच होकर पूछ लीजिएगा। देव ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में जो भी शंका है उसके विषय में भी आपको पता है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर को त्याग करके चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और जब देवी लक्ष्मी घर त्याग करके चली जाती है तो उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। देव ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, कृपया करके आप वह मुझे सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है कि भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उसका राज्य कुंतल प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उन्हें अत्यंत ही संतुष्ट रहा करती थी। राजा हर्षवर्धन बड़े ही दानशूर और वचन पालन करने वाले थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित में ही विचार किया करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से चलता था कि जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई भी वस्तु लाता था, वह वस्तु अगर सायंकाल तक नहीं बिकती थी तो राजा उन्हें स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उसके राज्य से कोई भी खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा के यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और जब वे किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा देखते तो उसे खरीद लेते, और महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार उसकी जो भी कीमत होती थी वह कीमत देकर उन वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगी। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ में दरिद्रता का कारण फूटी टूटी कूड़े करकट वाली चीजें हैं वो कचरा एक पेटी में भर लिया, और अर्थात उन्होंने दारिद्र्य एक पेटी में भर लिया, और एक पेटी लेकर के वे सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन की नगरी में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस नगर में बाजार में कचरे से भरी पेटी को लेकर बेचने के लिए बैठ गए, किंतु
कौन सा व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसका भी सामान बिक्री का बचा हुआ था वे उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई भी खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी में कुछ लेकर बैठा हुआ है। राजा ने के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर के पूछा कि हे महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं आप इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए कि आपकी इस पेटी में क्या है और इसका कितना मूल्य है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दारिद्र्य लेकर आया हूँ, अर्थात कूड़ा करकट भर के लाया हूँ। इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर के सभी सैनिक हंसने लगे और उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि हे सैनिकों, यदि कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने सुना है कि आपके महाराज यहाँ किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं, उनका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ ही सुना है। इस पर उस ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के सैनिकों ने कहा कि ब्राह्मण, आपने सही सुना है, हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते हैं, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उसमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भर कर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा कि हे सैनिकों, तुम जाकर उसका सामान का मूल्य जो कम से कम हो उसे देकर उसका सामान है वो खरीद कर लाओ और उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने देना, अन्यथा मेरा वचन है वो झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, तुम इतनी मुद्राएं ले लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा कि सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पैसा भी कम नहीं लूँगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूँ। तब उस राजा के सेवकों ने कहा कि हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले में 500 मुद्राएं हैं वो देते हैं, इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा कि मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तब फिर से वह सैनिक लौट करके राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी मान नहीं रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दारिद्र्य भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं कि हे सैनिकों, यह मेरे सत्य की परीक्षा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। हम सत्य का त्याग नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसे उसकी वस्तुओं को खरीद कर लाओ, इसमें संकोच मत करो। फिर एक सिपाही ब्राह्मण के पास लौट कर आता है और उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दारिद्र्य से भरी हुई पेटी लेकर आ गए। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया। फिर सिपाही उस दारिद्र्य से भरी पेटी को लेकर के राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज महल के द्वार पर एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री, उस स्त्री के 4 हाथों में कमल पुष्प थे। उस
सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और इस रात्रि के समय में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ पर जा रही हैं? महाराज की ऐसी बातें सुनकर के वह स्त्री बोली कि हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके महल में दारिद्र्य आ गया है और जहाँ दारिद्र्य रहता है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपने एक पेटी में भरा हुआ दारिद्र्य है वो अपने घर में रखा है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब राजा हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा है। मैं अपने वचन और प्रतीक्षा से बंधा हुआ हूँ। मैं अपना वचन है वो नहीं तोड़ सकता। इस कारण से मैं उस दारिद्र्य से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी महाराज के राज्य महल को त्याग करके चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते हुए देखा तो महाराज ने उनसे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे आए और आप कहाँ जा रही हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा कि हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग करके चली गई हैं। लक्ष्मी के बिना दान कहाँ करेंगे, इसलिए मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन बोले कि हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद में एक सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उनसे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा कि हे राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, आप सदैव दान धर्म करते हैं, इसी कारण मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता है, दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है, इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने कहा कि हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़ करके चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद एक अत्यंत ही सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है। तो राजा ने उससे भी पूछा कि हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा कि हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसी कारण मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदर पूर्वक जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद में अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राज्य महल से निकलती हुई दिखाई दी। उसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया कि हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग है वो कर रही हैं? तब वह स्त्री बोली कि हे राजन, मैं कीर्ति हूँ और लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ है वो छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं आपके राज्य महल में नहीं ठहर सकती हूँ, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तब राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला और उसे देख करके राजा ने पूछा कि हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राज्य महल को छोड़ करके क्यों जा रही हैं? तब उस पुरुष ने कहा कि हे राजन, मैं सत्य हूँ, आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु अब मैं आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति आदि सभी चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने कहा कि हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने आपका कभी त्याग नहीं किया है। आपका त्याग न करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं?
मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दारिद्र्य को अपने घर में रखा है। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूँगा। इसलिए मैंने अपने सत्य का वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके उसे दारिद्र्य है वो खरीद लिया था। उसी दारिद्र्य की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वे उस स्थान पर निवास नहीं करती हैं जिस स्थान पर दारिद्र्य रहता है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, ध्यान, यश, कीर्ति सब मुझे छोड़ करके चले गए हैं। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए मैंने उन सभी को जाने दिया। अब आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर के वह सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े ही पुण्य आत्मा और सत्यवादी हैं, इसलिए अब मैं आपके राज्य महल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। थोड़ी ही देर बाद में एक सुंदर स्त्री लौट कर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा कि हे देवी, आप कीर्ति हैं, अब आप मुझे छोड़कर चली गई थी तो फिर वापस क्यों लौट करके आ गई हैं? तब कीर्ति ने कहा कि हे राजन, मुझे क्षमा करो। मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान, यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं रह सकती हूँ। इसलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। फिर राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहां लौट कर आया। राजा ने उसे भी पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए? तब उस पुरुष ने कहा कि हे राजन, कोई राजा कितना भी बड़ा धनवान और दानशूर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कह करके फिर यश भी राजमहल में प्रवेश कर लिया। उसके कुछ ही क्षण बाद यज्ञ भी लौटकर आ गया। राजा ने पूछा कि हे महाशय, आप क्यों लौटकर आ गए हैं? तब यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशी क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसलिए मैं भी आपके पास ही रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट गया। उसके कुछ ही क्षण बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उनसे पूछा, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए हैं? तब उस पुरुष ने कहा कि हे राजन, मैं दान हूँ। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है। जहाँ सत्य रहता है मैं वहीं पर रहता हूँ। कोई मनुष्य कितना भी धनवान क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता है। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसलिए मैं भी लौटकर आ गया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी राजमहल में चला गया। और फिर उसके बाद में साक्षात देवी लक्ष्मी हैं लौट कर आ गई। राजा ने पूछा कि हे माँ लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई हैं? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने के हेतु वापस लौटकर आ गई हूँ। तब राजा ने कहा कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे यहाँ पर तो दारिद्र्य से भरी हुई पेटी है। जहाँ दारिद्र्य रहता है वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकती हो? तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि हे राजन, मेरी कृपा से वह दारिद्र्य से भरी पेटी भी स्वर्ण के रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी राजमहल में प्रवेश करती है। माँ लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी में भरा हुआ कूड़ा कचरा रत्न और स्वर्ण के आभूषणों में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा कि हे महाशय, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं साक्षात धर्मराज हूँ और मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था और मैंने ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं में के बदले तुम्हें दारिद्र्य दिया था, किंतु तुमने मेरे सत्य के बल पर मुझे जीत लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ कि तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा
कि हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर है वो नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सदैव ही निवास करती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख देना। तो मिलते हैं फिर से एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।